डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे जो आज रैली यहाँ पर कुंचर में मुनक्किद हुई तिरंगा रैली और 26 जनवरी भी आ रहा है, मुल्क की जो है कानून का दिन जो आ रहा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मैसेज रहेगी आपकी? इस हवाले से मैं एक ही बात कहने जा रहा हूँ, जो आज हमने तिरंगा रैली यहाँ के लोगों ने और इंडियन आर्मी की वसातत से, और हम म्यूनसिपलिटी के मुलाजमीन भी इसमें थे, लोग भी थे, हमने जो आज तिरंगा रैली निकाली, इसका मकसद एक ही चीज़ है कि हमें अमन के लिए काम करना चाहिए। जब यहाँ पर अमन होगा तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, जब यहाँ अमन होगा हमारे बच्चे आगे जा सकते हैं। अगर खुदा न खासा यहाँ अमन नहीं होगा तो हमारी स्टेट की बर्बादी होगी। यहाँ इसमें कोई शक की बात नहीं है, ऐसे अनासिर भी है हमारे सफ़ों में, या बाहर के जो कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो चाहते थे हम भारत देश को नाकाम कमज़ोर करेंगे, जिसके लिए उन्होंने बीच में कश्मीर के कुछ हमारे छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल भी किया, मगर उनके दिमाग में उनको समझ आया कि जो रास्ता हमें उन दुश्मनों ने दिखाया वो रास्ता अच्छा नहीं है। हमें रास्ता बस यही है, हमें अमन के लिए काम करना चाहिए, हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, अपनी इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। स्टार्ट भाई जी बताइए आज किस रैली के बारे में? जी आज हमने यहाँ पर रैली रखी थी हमारे इंडियन आर्मी ने, जिसमें शमूलियत की हमारा जो टंगमरग इलाका है, हम नौजवान इसमें शिरकत की। ये रैली बड़ी लंबी थी और लोगों की जो तादाद थी जो आपने देखा वो भी बढ़िया थी, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो जाए, और इसलिए हमने ये रैली निकाली यहाँ पे। तो लोगों से यही पैगाम देते हैं कि आप भी जुड़ जाओ हमारे साथ, ताकि हमारा मुल्क और भी तरक्की करे। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब है श्री नरेंद्र मोदी जी, उसका भी पैगाम है सबका साथ और सबका विकास। तो इस जी आज हमें यहाँ पर रैली निकाली थी कुंजर टू बटपुरा, इसमें लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से शिरकत की। हम यही चाहते हैं कि हाँ यहाँ पे लोग जुड़ जाए इस रैलियों के साथ। जो हमारे सेना ने आज यहाँ पे रैली रखी थी, इसका मेन मुद्दा और मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर में अमन हो जाए, और जम्मू कश्मीर जो हमारा जम्मू कश्मीर है इसमें तरक्की हो जाए, और मेन मुद्दा और मकसद यही है कि हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की के राह, जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो अमन की तरह जा रहा है। और जो हमारा यूथ है जो अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें लगता है कि उनको भी इसमें शिरकत करनी चाहिए, और उनका भी रोज़गार इंशाल्लाह हो जाएगा इसके बाद, जब यहाँ पे अमन हो जाए।